जय हिंद साथियों। चलिए हम आज जनवरी के लास्ट हाफ मंथ के क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बता दें, इससे पहले आपको हम 1 से लेकर 15 जनवरी तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम देखेंगे ये आपका 16 जनवरी से लेकर आपका 30 जनवरी तक के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। और आज के क्लास के बाद आपका एक फाइनल क्लास भी होगा जिसमें आपको हम पूरे मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसे भी आपको हम करवाएंगे। तो फाइनल क्लास भी आपका होगा। लेकिन चलिए आज के क्लास को हम देख लेते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि दक्षिण पूर्व एशिया, ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा पहला देश कौन बन गया है जिसने समलैंगिक शादी का कानून लागू किया है, यानी समलैंगिक शादी का मंजूरी दिया है। तो ये है आपका थाईलैंड। ऑप्शन आपका ये होगा। ध्यान रखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है, थाईलैंड है, जो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की है। तो आपका ऑप्शन ये होगा। और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको पता होगा कि जिस प्रश्न पर हम स्टार लगाते हैं वो आपके एग्जाम में अधिकतर आ ही जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का फैसला किया है। तो ये क्या आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका वर्ष 2022-23 को अब जीडीपी का नया आधार वर्ष बनाने का फैसला किया है, लेकिन ये अभी लागू नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये अभी लागू नहीं हुआ है। और आपको पता होगा कि जीडीपी जो होता है वो दो तरह से काउंट किए जाते हैं। एक होता है आपका रियल जीडीपी, ठीक है, एक क्या होता है आपका रियल जीडीपी होता है, ठीक है, वास्तविक जीडीपी। और यह ही आपका आधार वर्ष पर काउंट किए जाते हैं। और वर्तमान समय में जो रियल जीडीपी काउंट करते हैं उसका आधार वर्ष आपका है 2011-12 इसका आधार वर्ष है। और एक आपका होता है यानी मौद्रिक, एक आपका होता है मौद्रिक जीडीपी, ठीक है, क्या होता है मौद्रिक जीडीपी होता है, ठीक है, जिसका आपका ईयर क्या होता है, जो आपका वर्तमान अभी चल रहा है, करेंट जो चलता है वही इस पर काउंट किया जाता है। जैसे अभी आपका 2024-25 है, इस पर आपका ये इसका वर्ष होगा। लेकिन एक होता है आपका रियल जीडीपी जो आपका अभी 11-12 इसका आधार वर्ष है। तो भारत सरकार सोचते हैं कि इस आधार वर्ष को 11-12 को हटा करके यहाँ पर किस आधार वर्ष बनाया जाए, तो 2022-23 बनाया जाए, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इसे अभी लागू नहीं किया है, ये अभी सोचा ही है, फैसला लिया ही है, लागू नहीं किया है। तो दो तरह से जीडीपी को काउंट किए जाते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन आपका है कि जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं, ये आपका 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। और ये किस पार्टी से, इस पार्टी के भी नाम ध्यान रखिएगा, ये है आपका रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, ये आपका क्या है रिपब्लिकन पार्टी है, इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन क्या आपका कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले हाइड्रोजन हब आधारित जनवरी 2025 में कहाँ रखी है। क्वेश्चन आपका है कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले हाइड्रोजन हब की आधारशिला जनवरी 2025 में कहाँ रखी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आधारशिला रखा आपका अनकापल्ली आंध्र प्रदेश, ठीक है, अनकापल्ली आंध्र प्रदेश में इसका आधारशिला रखे हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन क्या आपका कि वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, यानी 2025 वर्ष को संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो ध्यान रखना है, इसको घोषित किया आपका अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष 2025 को यूएन ने घोषित किया है। और ये आपका महत्वपूर्ण है, इससे आप स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच यानी बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको बनाया गया है सितांशु कोटक को यानी भारतीय
क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच बनाया गया है? सितांशु कोटक को। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 7 है कि छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? किस राज्य में किया जा रहा है? ये आपका कर्नाटक में हुआ है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है कि हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने आपका माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन जो है वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपका अभी 17वीं बीपीएससी जो एग्जाम हुआ है उसमें आपको पूछा था कि स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, और ऐसा प्रश्न आपको हम एग्जाम से पहले करवा चुके थे। ठीक है, तो ये आपको लगता होगा इजी प्रश्न है, लेकिन क्या करें, बीपीएससी ऐसे प्रश्न को भी पूछ देते हैं, इसलिए आपको याद भी रखना जरूरी है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है कि महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है क्या? उड़ीसा वॉरियर्स ने यह खिताब जीता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन 10 है कि हाल ही में लॉन्च अंडर वाटर में पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये आपका थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है कि किस देश ने पेरिस जलवायु समझौता से बाहर निकलने का फैसला किया है? ये क्या आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए होगा। अमेरिका जो है वो पेरिस जलवायु समझौता से बाहर निकलने का फैसला किया है, और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन कर आपका कि भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेलीरोबोटिक प्रणाली का नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेलीरोबोटिक प्रणाली का नाम क्या है? तो 12 का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है SSI मंत्रा। SSI मंत्रा इसका नाम है, तो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है, क्वेश्चन का आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है चौथा। ऑप्शन नंबर डी होगा, 4th रैंक है भारत का। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है, क्वेश्चन कर आपका कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह यानी 26 जनवरी 2025 की थीम बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी जो अभी 26 जनवरी 2025 को हम गणतंत्र दिवस मनाए हैं, वो 76वां गणतंत्र दिवस मनाए हैं, तो कह रहा इसका थीम क्या था? ठीक है, इसका थीम क्या था बताइए। तो ध्यान रखिएगा, इसका थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ऑप्शन डी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए यदि आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, कोई भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं और आपको टेस्ट नहीं मिल रहा है, कहीं आपको एग्जाम के पैटर्न के अनुसार आपको टेस्ट लगाना है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप प्ले स्टोर में जाइए और LK क्लासेस सर्च कीजिए। LK क्लासेस सर्च करने के बाद जो एप्लीकेशन आएगा, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और उस पर आपको सभी टेस्ट मिल जाएंगे। और एप्लीकेशन का जो लोगो है ना, आप समझिएगा लोगो में मेरा फोटो भी लगा हुआ है, तो आपको लोगो पहचान में आसानी रहेगा। ठीक है, तो LK क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर सारा टेस्ट आपको बहुत सस्ता में और एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि करंट अफेयर का PDF चाहते हैं तो उसका भी आपको यहीं मिलेगा एप्लीकेशन पर ही। ठीक है, PDF का भी व्यवस्था आपको एप्लीकेशन में ही किया गया है। तो आप करंट अफेयर का लेना चाहते हैं, आप किसी भी विषय का टेस्ट लेना चाहते हैं, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो LK क्लासेस का आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहाँ पर जाकर क्लास से आप टेस्ट ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने भी कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया है? तो आपको पता होगा कि ये आपको लिया है कौन?
तो इंडोनेशिया लिया है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, इंडोनेशिया। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन 16 है कि 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? आपको पहले बता चुके हैं कि 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है, तो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है कि 76वें गणतंत्र दिवस पर तीनों सेना की संयुक्त झांकी पहली बार प्रदर्शित की गई है। इसका विषय क्या था, यानी इसका थीम क्या था, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका थीम था सशक्त और सुरक्षित भारत। ऑप्शन बी होगा, सशक्त और सुरक्षित भारत। आगे बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन का आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है कि 76वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? 76वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या है? प्रलय मिसाइल का पहली बार आपका 76वें गणतंत्र दिवस पर यानी प्रदर्शन किया गया है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन कर आपका कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में जनवरी 2025 में आयोजन हुआ है? ये हुआ आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आपका 8 से 10 जनवरी के बीच यह महोत्सव मनाया गया है। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, भुवनेश्वर। ठीक है, आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन 21 आपका है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की थीम बताइए। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम भी महत्वपूर्ण है, थीम ध्यान रखिएगा। इसका थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इसका थीम है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन क्या आपका किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल स्ट्रेंजर INS सूरत को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिए, ये आपका प्रोजेक्ट 15B के तहत आपको INS सूरत को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट 15B के तहत INS सूरत को बनाया गया है, निर्मित किया गया है, जिसे इंडियन नेवी में हाल ही में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 23 है कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपका बीपीएससी ने पहले पूछा है। ठीक है, आपको याद होगा, इससे पहले आपका बीपीएससी ऐसे प्रश्न पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे आपका, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि देखिए, मेरा क्लास भले ही आपको कम आता है, ठीक है, भले आपको क्लास कम आता है, लेकिन हम जब भी क्वेश्चन लेकर आते हैं तो सारा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर ही आते हैं। इसीलिए आपका कम क्लास कराने के बाद भी, कम क्वेश्चन कराने के बाद भी आपके एग्जाम में जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्वालिटी रहता है। जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसी क्वेश्चन को लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है, फालतू प्रश्न हम तो कराते ही नहीं है। सूरता हम डेली हम भी करंट अफेयर पढ़ाते हैं। ठीक है, डेली आपको 50 क्वेश्चन करवा देते हैं, मेरा व्यूज भी जाता है। ठीक है, लेकिन इससे आपको फायदा नहीं होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप यदि डेली करंट अफेयर कहीं से पढ़ रहे तो आप ये पढ़ना छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि डेली करंट अफेयर पढ़ने से आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आपको एक महीना में 1000 प्रश्न हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा याद करे कौन सा छोड़े। ठीक है, इसीलिए जितने भी अभ्यर्थी है जो डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं वो पढ़ना आज से छोड़ दीजिए। आपको जो हम वीकली क्लास करवाते हैं वो देखिए और मंथली करवाते हैं उसको देखिए। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई बुक नहीं, कोई यूट्यूब चैनल आपको देखने का जरूरत पड़ेगा। 100% आपका प्रश्न हमारी क्लास से ही आएगा, इसी क्लास से आएगा। जैसे आपका TRE 3 और आपका 17वीं बीपीएससी में देखने को मिला है, वैसे ही आपको आगे भी मिलेगा। तो वीकली क्लास करने से आपका डेली क्लास करने से आपका कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें फालतू प्रश्न ही करवाए जाते हैं। कहाँ से आपको डेली 50 क्वेश्चन लेकर आएगा इंपॉर्टेंट? होगा, पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन में मुश्किल से एक प्रश्न अच्छा बनता होगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं डेली करंट अफेयर क्लास करना छोड़ दीजिए और वीकली क्लास कीजिए, मंथली क्लास कीजिए, जिससे आपका समय भी बचत होगा और आपका
क्वालिटी जी में क्वेश्चन भी मिलेगा, क्वालिटी वाला, ठीक है। जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे, ठीक है। जो असमझदार नहीं है उसको लगता है कि कितना पढ़ ले, 5,000 प्रश्न पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। हम बार बार कहते हैं अरे 50 ही अच्छा प्रश्न बनाओ, 50 को ही 50 बार बनाओ अच्छा प्रश्न को, ठीक है। लेकिन 2500 प्रश्न आप एक बार मत बनाओ फालतू प्रश्न को, ठीक है। बार बार कहते हैं, ठीक है। तो जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं कि बात सही है, क्वालिटी वाला चीज पढ़िए जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। फालतू के प्रश्न आप 50 को लगा रहे हैं डेली, डेली करंट में पढ़ा दीजिए, डेली करंट में देख रहे हैं, ठीक है। देख तो रहे हैं लेकिन एग्जाम में कितना आएगा उसमें से? ऐसे करके आपका मंथली में कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 1,500 क्वेश्चन हो जाएगा। पता चलेगा आपको कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े। इसीलिए आपका करंट अफेयर सही नहीं होता है। मेरा देख लीजिए, आपको मंथली मुश्किल से 150 प्रश्न हो जाएगा, मंथली में आपको मुश्किल से 150 प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। और 150 प्रश्न से ही आपका प्रश्न एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसी में से 7 से 8 प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे आते हैं, क्योंकि क्वालिटी रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो समझ जाइए, डेली करंट अफेयर जो करते हैं वो छोड़ दीजिए, जो हम क्लास करवाते हैं उसको कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 है आपका कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? भारत होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है कि अंडर 90 महिला वनडे में तीसरा शतक लगाने वाली भारत की पहली प्लेयर कौन बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये वनडे में तीसरा शतक लगाई है, ठीक है, अंडर 90 में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, ईरा जाधव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका नाम क्या है? ईरा जाधव, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन क्या आपका, किस पड़ोसी देश ने जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया है? ये किया है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान जो है आपका जनवरी 2025 में यूएन के जो 2 साल के अस्थायी सदस्य होते हैं उसके रूप में वो कार्यकाल शुरू किया है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 27 है। अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने आपका जेडी वैंस, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया आपका ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह को। ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक बनाए गए हैं। ऑप्शन ई होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 29 है कि क्लाउडी स्कॉर्पियन क्लास की 6वीं पनडुब्बी आइनस वागीर को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? ठीक है, तो इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है आइनस वागीर को, ठीक है, सॉरी वागसीर को, आइनस वागसीर को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन आपका, किस देश ने जन्मजात नागरिकता कानून खत्म करने का फैसला जनवरी 2025 में किया है, जिसे वहां की अदालत ने स्थगित कर दिया यानी उसे रद्द कर दिया है? ये क्या आपका अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ने किया था ऐसा, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बनते ही ये इसका घोषणा किया था, लेकिन वहां के अदालत ने इसे स्थगित कर दिया यानी इसे रद्द कर दिया, ठीक है, यानी लागू नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 31 है। क्वेश्चन का आपका, किस केंद्र शासित प्रदेश में वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यानी वर्जिन नारियल तेल को भी जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है? ये है आपका अंडमान निकोबार के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन का आपका, पीएम ने नए इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2025 में कहाँ किया, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बताया जा रहा है? इन एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ पर किया है? ये क्या आपका नवी मुंबई के खारघर में, ठीक है, नवी मुंबई के खारघर में। ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन आपका, कोविड महामारी के 5 साल बाद जनवरी 2025 में किस वायरस के मामले ने भारत सहित कई देशों में चिंता बढ़ा दी है? तो जैसे कोविड
यानी कोरोना वायरस था उससे भी खतरनाक वायरस आपका आ गया है। ये आपका है एचएमपीवी वायरस है, आपका ऑप्शन बी होगा। और इसका भी शुरुआत आपका चीन से ही हुआ है। कोरोना वायरस का भी शुरुआत चीन से हुआ था और इसका भी शुरुआत आपका चीन से ही हुआ है, ठीक है। एचएमपीवी वायरस है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन का आपका 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टलिन कार्ला कंगालू ORTT मुख्य अतिथि थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किस देश की राष्ट्रपति थी, क्रिस्टलिन कार्ला कंगालू ORTT, नाम थोड़ा सा लंबा है, ध्यान रखिएगा। ये है आपका त्रिनाद एंड टबैको देश के ये राष्ट्रपति थे, जिससे 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को दिया है? ध्यान रखिएगा, ये आपका 27 लोगों को इस बार यानी प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी हुआ 27। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन आपका पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो हम ये 23 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म तिथि पर, जयंती पर मनाते हैं पराक्रम दिवस। तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर हम पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन का आपका किस देश के वुमेन्स टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया है? तो आपको बताते हैं कि खो खो महिला और पुरुष वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था, ठीक है। ये खो खो का महिला और पुरुष वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था और यह पहली बार आपका भारत जीता है नेपाल को हराकर। यानी पुरुष टीम ने भी नेपाल को हराकर ही जीता है और महिला टीम ने भी नेपाल को ही हराकर यह खिताब जीता है। ध्यान रखना, खो खो विश्व कप जो है वो पुरुष और महिला दोनों का भारत ने जीता है। किसको हराकर? तो नेपाल को हराकर जीता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नेपाल को हराकर यह खिताब जीता है। ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन का आपका किस देश की वुमेन्स टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया है? अभी आपको बताया है कि पुरुष और महिला दोनों भारत की ने जीता है, ठीक है। किसको हराकर? नेपाल को हराकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, 26 के लिए भारत के अनुमानित वृद्धि दर क्या है, ठीक है। भारत की यहाँ लिख लीजिएगा, अनुमानित वृद्धि दर क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। वृद्धि दर क्या है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका अनुमानित किया आपका 6.7%, ठीक है। 6.7% या अनुमानित किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हालांकि इंग्लिश में आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन का आपका विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता है? यानी कह रहा विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किस टीम ने विदर्भ को हराकर जीता है? ये जीता आपका कर्नाटका जो है वो आपका विदर्भ को हराकर यह खिताब जीता है। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये देने की योजना शुरू की है? भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपया देने की घोषणा किया है। ये क्या आपका छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी होगा, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन का आपका सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बना आपका नोवाक जोकोविच, ठीक है। ऑप्शन बी होगा।
आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन का आपका कि महिला क्वेश्चन आपका है कि महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। ये बने आपका स्मृति मांधना, जो 70 गेंद में शतक लगाई है, 70 गेंद में शतक लगाई है और ये हरमनप्रीत कौर के ही रिकॉर्ड तोड़ी है। तो स्मृति मांधना बन गई है जो भारत के लिए सबसे वनडे में सबसे तेज शतक जड़ी है। ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन का आपका कि बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं। बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं, ध्यान रखिएगा। इसका नए लोकपाल बने हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। ऑप्शन आपका ये होगा। तो ये था आपका यानी जनवरी मंथ के जो आपका लास्ट 15 दिन का प्रश्न था ये, ठीक है। जनवरी मंथ के आपका लास्ट 15 दिन का ये प्रश्न था, जिसमें आपका 16 से लेकर आपका 30 जनवरी तक के प्रश्नों को शामिल किया गया है, ठीक है। और इससे पहले आपको 1 से लेकर 15 जनवरी तक का क्लास हम करवा चुके हैं, तो उस क्लास को भी देख लीजिए और इस क्लास को भी देख लीजिए, और दोनों को कंबाइंड करके आपका एक फाइनल क्लास हम करवाएंगे, ठीक है। जनवरी का एक फाइनल क्लास भी आपको आएगा जिसमें आपको रिवाइज के तौर पर ये क्लास होगा, तो ठीक है। तो करेंट अफेयर क्लास आपको चलते रहेगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपका क्लास लेट हो जाए, लेकिन हम क्लास लेकर जरूर आएंगे, ठीक है। तो आपको करेंट अफेयर के लिए कहीं भी नहीं जाना है। यदि आपको कम पढ़ के अच्छा नंबर लाना है करेंट अफेयर में, तो आप यहीं पर क्लास देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही कोई बुक पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, LK क्लासेस के जो अपना एप्लीकेशन है उससे डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और BPSC TRE 4 के लिए या 71वीं BPSC के लिए आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।